अस्सलाम वालेकुम। आप देख रही हैं परदेसी वाइब जर्मनी और मैं हूं आपका दोस्त सदील अहमद साही। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हाउस बिल्डिंग इन नर्सिंग। ठीक है, ये बहुत ही डिमांडिंग टॉपिक है और बहुत ही वास्ट टॉपिक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो हमारे सब्सक्राइबर हैं और बहुत ज़्यादा जो हमारे व्यूअर जो कि हमें कमेंट सेक्शन में आके बोलते हैं कि इस टॉपिक के ऊपर एक वीडियो बनाएं। तो मैंने सोचा कि इसके अबाउट एक डिटेल वीडियो बताऊं, जो लोग पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में या और भी जहाँ कहीं से भी हमें देख रहे हैं, वो यहाँ पे नर्सिंग में हाउस बिल्डिंग करना चाहते हैं, तो ये वीडियो उनके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो हमारी वीडियो कंप्लीट देखिएगा। इससे पहले मैं आपको बोलूँगा कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाली सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको आसानी से मिल सके। मैंने इस वीडियो के अंदर हाउस बिल्डिंग इन नर्सिंग के जितने भी प्रोस एंड कॉन्स हैं उनको डिस्कस किया है कि आपके लिए क्या क्या आपको यहाँ पे आके मिलेगा, इसके क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या नहीं हैं और क्या इसके प्रोस एंड कॉन्स हैं। पूरी डिटेल के साथ हमने इसको इस वीडियो में डिस्कस किया है। सबसे पहले जो नंबर वन पॉइंट है वो है लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि एज़ कम्पेयर टू अदर हाउस बिल्डिंग्स, इस प्रोफेशन में आपको हायर लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी की ज़रूरत पड़ती है, जिनमें मिनिमम आपके पास B2 होनी चाहिए या इससे हायर होनी चाहिए, क्योंकि आपको डायरेक्ट जो है जर्मन पीपल के साथ, जर्मन एजेड लोगों के साथ जो है वो डील करना पड़ता है, और वो लोग जो हैं वो इंग्लिश बिल्कुल नहीं बोल सकते। तो लिहाजा आपको बिल्कुल जैसा वो नेटिव जर्मन बोलते हैं उसी उसी लेवल के ऊपर आपको बोलनी पड़ेगी, ताकि आप पेशेंट को समझ सकें, उसकी बात को समझ सकें, उससे बात कर सकें, उससे डिस्कस कर सकें। अगर आप ये नहीं कर सकेंगे तो फिर आपको प्रॉब्लम्स आएँगी अपने प्रोफ़ेशन के अंदर। तो जो सेकंड जो मेन पॉइंट है हाउस बिल्डिंग इन नर्सिंग के अंदर वो है रोटेशनल शिफ्ट। तो जैसा कि आपको पता है कि हॉस्पिटल जो हैं वो 24 आवर्स वहाँ पे स्टाफ की ज़रूरत होती है। तो मे बी आपकी शिफ्ट कई दफ़ा मॉर्निंग में आए, कई दफ़ा आफ्टरनून आए और कई दफ़ा आपकी शिफ्ट इवनिंग में आए। आपको इवनिंग शिफ्ट के अंदर भी काम करना पड़ सकता है। और जर्मनी में जैसा कि रूल्स है कि अगर आपकी शिफ्ट इवनिंग में है तो आपको एक्स्ट्रा सैलरी मिलती है, लेकिन हाउस बिल्डिंग के दौरान आपको बिल्कुल भी एक्स्ट्रा बोनस या एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं मिलेगा। सो आपको हमेशा बी अवेयर रहना है कि आपको रात को भी काम करना पड़ सकता है, और अगर आप रात को काम करना कर सकते हैं तो देन आप इस हाउस बिल्डिंग में अप्लाई करें। अगर आप नहीं कर सकते तो देन आप किसी और प्रोफेशन में जाके अपनी हाउस बिल्डिंग ढूँढें। और अगर हम बात करें फैसिलिटीज़ की, तो ये जो हाउस बिल्डिंग है नर्सिंग में, ये हाईली पेड हाउस बिल्डिंग है। इसमें आपको स्टार्टिंग पे मे बी 1300 प्लस माइनस में सैलरीज़ फर्स्ट ईयर में मिले, सेकंड ईयर में इससे भी ज़्यादा मिले और थर्ड ईयर में इससे भी ज़्यादा मिले। और इसके साथ-साथ जो है आपकी अगर जो शिफ्ट है वो नाइट शिफ्ट है या डे शिफ्ट है, तो नाइट शिफ्ट के लिए स्पेशली आपको ट्रांसपोर्ट भी प्रोवाइड की जाएगी, क्योंकि डे शिफ्ट में तो ऑटोमेटिकली पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल होती है। और इसके साथ-साथ आपकी शिफ्ट के ऊपर है कि आपको फूड भी प्रोवाइड की जाएगी। अगर आप डे शिफ्ट में या नाइट शिफ्ट में हॉस्पिटल में हैं तो आपको उस टाइम के लिए फूड प्रोवाइड की जाएगी। लेकिन इसका जो सबसे बड़ा है कि आपको इसमें अकोमोडेशन नहीं प्रोवाइड की जाती। कुछ हॉस्पिटल ऐसे हैं कि जो हाउस बिल्डिंग के साथ-साथ आपको चले अकोमोडेशन भी एक्स्ट्रा में दे देते हैं। तो ये थी फैसिलिटीज़, प्रोस एंड कॉन्स, जो कि लाइक अगर आप हाउस बिल्डिंग स्टार्ट करना चाहते हैं इसमें, तो आपको फैसिलिटीज़ में जो मेन पॉइंट्स हैं इनको आपने मद्देनज़र रखना है। तो डिपेंड ऑन लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, यहाँ पे आपको 2 तरह की हाउस बिल्डिंग मिलेंगी नर्सिंग में। एक वो है कि जब अगर आपकी B1 लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी है तो मे बी आपको कोई स्मॉल क्लिनिक या छोटे हॉस्पिटल जो हैं वो उस बिल्डिंग दे दें, लेकिन वहाँ पे आपकी कंडीशन ये होगी कि आपने फर्स्ट ईयर में अपनी लैंग्वेज को इम्प्रूव करना है और अपने लैंग्वेज लेवल को अप टू B2 और C1 तक लेके जाना है। और दूसरी टाइप है कि अगर आपकी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी B2 है तो फिर आप डायरेक्ट जो है वो आपको डॉक्टर से कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है और आप डायरेक्ट वर्किंग कंडीशन में यहाँ पे आ सकते हैं। लेकिन अगर आपकी जो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी है वो B1 है तो फिर आप डायरेक्ट जो है वो पेशेंट से डील नहीं करते। फिर आपको किसी नर्स के साथ, किसी हेड के साथ लिंक किया जाता है ताकि आप उनको असिस्ट कर सकें और साथ-साथ अपनी लैंग्वेज को इम्प्रूव कर सकें। लेकिन अगर आपकी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी जो है वो मिनिमम B2 है या इससे हायर है, तो फिर आपका कॉन्टैक्ट जो है वो डायरेक्ट डॉक्टर के साथ या पेशेंट के साथ होता है।
और आप पेशेंट्स की जो लाइक नॉर्मल चेकिंग होती है या उनको मेडिसिन देनी होती है या उनकी जो दूसरी रेगुलर चेकअप होते हैं, आप उनमें डायरेक्ट पेशेंट्स को असिस्ट करते हैं। तो ये थी चीज़ें कि डिफरेंट टाइप की जो हाउस बिल्डिंग है वो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी की बेस के ऊपर। फोर्थ वन के ऊपर हम बात करेंगे स्कोप की। इसका स्कोप जो है वो ये है कि आपको हाईली पेड जो है वो जॉब मिल जाती है हाउस बिल्डिंग के ख़त्म होते ही। जिस क्लिनिक में आप जॉब कर रहे होते हैं या जिस हॉस्पिटल में आप जॉब कर रहे होते हैं, 99% चांसेस होते हैं कि वहाँ पे ही आपको फुल टाइम जॉब मिल जाती है। और फुल टाइम जो जॉब होती है उसकी सैलरी जो है वो आपकी मिनिमम जो है वो 4000 जो ग्रॉस सैलरी है वहाँ से स्टार्ट होती है या इससे ज़्यादा भी हो सकती है। तो ये थे इसके स्कोप हाउस बिल्डिंग के, क्योंकि इसकी और सेकंड लास्ट पे मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इस प्रोफेशन की जर्मनी में बहुत ज़्यादा डिमांड है। इनके पास इतनी शॉर्टेज है हॉस्पिटल्स में, क्लिनिक्स में, क्योंकि अगर आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ जाए किसी डॉक्टर के पास से तो एटलीस्ट आपको जाके 2.5-2 मंथ तक अपॉइंटमेंट मिलेगी। अगर आप उसको बोलते हैं कि मुझे इमरजेंसी है तो मे बी आपका ये ड्यूरेशन जो है ना वो 1 माह तक चला जाए। ये क्यों है? क्योंकि उनके पास पैरामेडिकल स्टाफ जो है वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट है। डॉक्टर्स तो मे बी अवेलेबल हो, लेकिन उससे पहले जो लाइक आपकी अपॉइंटमेंट है या दूसरी चीज़ें हैं वो मे बी आपको इतनी जल्दी से आपकी कवर अप ना हो सकें। तो ये बहुत ज़्यादा डिमांडिंग हाउस बिल्डिंग है। और अगर आप 2024 में जर्मनी में हाउस बिल्डिंग स्टार्ट करना चाह रहे हैं एज ए नर्सिंग, तो इन सारी चीज़ों को आपने मद्देनज़र रखना है, इनके ऊपर आपने वर्कआउट करना है। अगर आप इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रख के स्टार्ट करेंगे तो ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। तो आज के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।